अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अंतर यह एक इल्यूजन है और ये तीनों चीजें लीनियर ना होते हुए एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो कि निरंतर एक सर्कल में घूमती रहती है। इसी कंसेप्ट को लेकर दुनिया की डिबेटिवली सबसे बेहतरीन वेब सीरीज हम लोगों को नसीब हुई है, जिसका नाम है डार्क। ये जर्मन वेब सीरीज 3 सीरीज में बटी है, जिसका सीजन 1 दिसंबर 2017, सीजन 2 जून 2019 और सीजन 3 हाल ही में जून 2020 को रिलीज हुई है। 3 सीजन 26 एपिसोड के साथ ये वेब सीरीज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है, जिसमें जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं उतने ही ज़्यादा उनके राज है और उतनी ही उनकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कहानियाँ। मोरेवर सीरीज हिंदी में अवेलेबल नहीं है। इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे हर एक सीजन की स्टोरी रिकैप या एक्सप्लेनेशन की और इसमें छिपे टाइम एंड रिलेशनशिप्स की पजल की। इस वीडियो के पार्ट 1 एंड 2 में हम बात करेंगे सीजन 1 की, जिसमें है 10 एपिसोड। एंड में हम सीजन 1 तक का फैमिली ट्री भी देखेंगे, जो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर देगा और अगले सीजन समझने में आपको काम आएगा। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, यह है आपका चैनल फिल्म इंप्रेशन और बात करते हैं आज के वीडियो की। अगर आप चैनल पे नए हो और आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां मैं आपसे वॉचेबल मूवीज और सीरीज की बात करता हूँ। डार्क की कहानी बसी है एक टाउन विंडन में और यहाँ के कुछ फैमिलीज में। इस फैमिली ट्री को हम धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे इस पूरे वीडियो में, लेकिन लोगों के साथ साथ विंडन का फॉरेस्ट, रोड्स, न्यूक्लियर प्लांट और केव भी पूरे सीरीज में कैरेक्टर सा काम निभाते हैं। आइए मिलिए जोनास कैनवॉल से, जो अपने फादर माइकल के सुसाइड के कारण डिस्टर्ब रहता है और उन्हें कुछ अजीब अजीब से सपने आते हैं। इसी का वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं टाउन के ही साइकोलॉजिस्ट पीटर डॉपलर से। यह है जोनास की मदर हैना कैनवॉल्ड और ग्रैंड मदर आइनस कैनवॉल्ड। हैना का अफेयर चल रहा है एक पुलिस ऑफिसर उल्रिक निल्सन के साथ, जिनकी फैमिली में है वाइफ कैथरीना, मैग्नस, मार्था और मिकेल। विंडन में कुछ दिन पहले एरिक ओपेंडॉफ नाम का लड़का गायब हो गया है, जो टाउन के ही स्कूल में मारिजुआना का सप्लाई करता था और पुलिस ऑफिसर उल्रिक इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिसका साथ दे रही है शॉर्लेट डॉपलर, जिनके हस्बैंड है पीटर, और बेटियां हैं फ्रांजिस्का और एलिजाबेथ। आज डेट है 4 नवंबर 2019। जोनास करीब 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद स्कूल आया है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड बार्थोस टाइडमैन से मिलता है। बार्थोस न्यूक्लियर पावर प्लांट के डायरेक्टर अलेक्जेंडर टाइडमैन और एक होटल मैनेजर रेजिना का बेटा है, जो फिलहाल जोनास की क्रश मार्था को डेट कर रहा है। 33 ईयर्स पहले ऐसे ही उल्रिक का छोटा भाई मैड्स इस टाउन से गायब हुआ था, जो कभी मिला ही नहीं। स्कूल में जोनास और इसके साथी जंगल में जाके एरिक का ड्रग्स का पैकेट सर्च करने का प्लान करते हैं, जो कि इस केव के पास है। जैसे ही रात होती है, ये लोग जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर मिसिंग केस की वजह से पुलिस के साथ साथ पूरा विंडेन टाउन सदमे में है और इसी के लिए एक मीटिंग चल रही है टाउन के अंदर। और वहीं पे एक बुजुर्ग आदमी हमें दिखता है, जिसका नाम है हेलगे, जो कुछ बड़बड़ा रहा है, इट्स गोना हैपन अगेन, और वो इस मीटिंग में आ जाता है। उधर बच्चों को ड्रग्स का पैकेट तो मिलता है, पर तभी केव से अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। सब लोग वहां से भागते हैं, लेकिन पता चलता है कि मिकेल अचानक गायब हो गया है। दूसरे दिन सुबह पुलिस केव के आसपास जांच करती है, जहां उन्हें एक बच्चे की लाश मिलती है, जो मिकेल की नहीं बल्कि किसी और की है। एंड में हमें एरिक को किसी अननोन लोकेशन पे दिखाया गया है, जहां हम देख पाते हैं कि उसे चेयर से बांध दिया गया है। एपिसोड के शुरू में ही हम एक स्ट्रेंजर को देखते हैं टाउन के अंदर। फॉरेस्ट में मिली बॉडी की जांच चलती है, जिसमें डॉक्टर कहती है कि डेथ शायद 16 आवर्स पहले हुई है और लड़के के ईयर ड्रम्स फट गए हैं, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। मिकेल को ढूंढने उसके फादर उल्रिक केव में जाते हैं, जिन्हें वहां एक डोर दिखाई देता है। उल्रिक के माँ बाप, जिनका नाम है जाना एंड टोंटे, इनकी बस कुछ बात होती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि मिकेल जब गायब हुआ था तब ट्रॉन्टे घर पे नहीं था। शॉर्लेट अपने पुलिस टीम को बताती है कि मिली हुई बॉडी मिकेल या इरिक की नहीं है और उसके कपड़े भी 1980s के हैं और एक कॉइन भी मिला है जो 1986 का है। तभी वह उरिक आ जाता है और शॉर्लेट को हिडन डोर के बारे में बताता है, जो केव के न्यूक्लियर प्लांट तक जाता है, और सोचता है कि शायद मिकेल डोर क्रॉस करके प्लांट में गया हो। वो ये भी बताता है कि शायद इरिक और मिकेल और 1986 में गायब हुआ उसका भाई मैड्स, इनमें कुछ कनेक्शन है और तीनों प्लांट्स के पास से ही गायब हुए हैं। लेकिन
प्लांट को सर्च करने के लिए उन्हें सर्च वारंट नहीं मिलता। इधर रेजिना के होटल में वही स्ट्रेंजर एक रूम बुक करता है। जोनास अपने फादर की रूम चेक करता है जहां उसे कुछ ग्राफ्स और केव्स का नक्शा मिलता है। हम स्ट्रेंजर को भी देख पाते हैं जो अपने रूम में कुछ डायग्राम लगा रहा है। एक बार फिर एरिक किसी बंद कमरे में दिखाई देता है जहाँ टीवी पर कोई ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल के बारे में बात कर रहा है। उल्रिक मिले सबूतों से फाइंड आउट करता है कि एरिक के फादर यूर्गन, जो कि पावर प्लांट में एक ड्राइवर है, वो स्पॉट के आसपास ही था। उल्रिक यूर्गन के यहाँ तलाशी लेने जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि यूर्गन और एरिक दोनों ड्रग्स का सप्लाई करते थे। रात में पूरे टाउन की लाइट्स फ्लिकर होती दिखती है और आसमान से मरे हुए बर्ड्स टपकते हैं। एंड में हमें मिकेल दिखाई देता है जो उसी केव से बाहर आता है और अपने घर जा रहा है, जहां उसे कोई अलग लड़का डोर ओपन करते दिखता है जो अपना नाम उल्रिक बता रहा है। वहीं पढ़े न्यूज़पेपर से मिकेल को पता चलता है कि आज के डेट 5 नवंबर 2019 नहीं बल्कि 5 नवंबर 1986 है। यहाँ से आगे स्टोरी अब अलग अलग 2 ईयर्स में चलती है। यहाँ हमें आइना स्कैनवर्ल्ड दिखाई देती है जो एक नर्स है और हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करने वाली है। पुलिस स्टेशन में मैड्स के गायब होने की खबर चिपकी है और यहाँ के पुलिस ऑफिसर है ईगॉन टाइडमैन और इनकी बेटी है क्लाउडिया। क्लाउडिया आज पावर प्लांट के चार्जेस अपने हाथ में लेने वाली है। मिकेल स्कूल जाता है जहाँ उसे मैड्स के मिसिंग वाले पोस्टर्स दिखते हैं। वही उसे यंग हैना और कैथरीना, जो 2019 में उसकी मदर है, वो भी मिलते हैं, जबकि वो अभी भी कंफ्यूज है कि वो कहाँ है। आगे हमें दिखता है कि यंग हेल्गे जो पावर प्लांट में सिक्योरिटी का काम कर रहा है और वो क्लाउडिया को एक बुक गिफ्ट करता है। इसी हेल्गे के फादर प्लांट के डायरेक्टर है जिनका नाम है ब्रेंड। मिकेल पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जहां वो बोलता है कि वो उसके पापा उल्रिक को ढूंढ रहे हैं। इगोन उसे नर्स आइनस को सौंप देता है और खुद यंग उल्रिक से पूछताछ करने के लिए उसके घर जाता है। उल्रिक और ईगान की बनती नहीं है क्योंकि उल्रिक को लगता है कि उसके भाई मैड्स को ढूंढने में पुलिस नाकामयाब हुई है। आइनस मिकेल को कॉन्फिडेंस में लेती है और उसका इलाज करती है। इधर न्यूली इलेक्टेड डायरेक्टर क्लाउडिया अर्लियर डायरेक्टर ब्रेंट डॉपलर से सीक्रेट बैरल्स के बारे में बात करती है जो केओस के नियर बाय हिडन है। टाउन में फिर से फ्लिकरिंग होती दिखती है और यही हमें यंग शॉर्लेट भी दिखती है जो मरे हुए बर्ड्स पे इन्वेस्टिगेशन करती है। यंग उल्रिक और हैना भी रोड साइड बातें करते हुए दिखते हैं। मिकेल हॉस्पिटल से भाग के केव के अंदर फिर से जाने का ट्राई करता है और तभी हम देख पाते हैं कि 2019 में अडल्ट उल्रिक जो है वो भी केव के अंदर जाकर हिडन डोर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे मिकेल की आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। एंड में हमें किसी लोकेशन पे एक आदमी घड़ियों के बीच किसी ब्रास मशीन पे काम करते हुए दिखता है। क्या अपना पास्ट अपने फ्यूचर से इन्फ्लुएंस्ड होता है और क्या ब्लैक होल के पीछे और कुछ है? इस कोट के साथ एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। जोनस को और कुछ केव के मैप मिलते हैं जिसे लेकर वो घर से निकलता है। वो केव में जाने का फिर से ट्राई करता है लेकिन वह अंदर तक नहीं जा पाता, लेकिन वहां उसे कोई एक रेड कलर की रस्सी मिलती है। इधर पीटर अपने पिताजी हेल्गे को मिलने रेस्ट होम आता है जहां हेल्गे उसे बताता है यह सब थमना चाहिए और मुझे उसे बताना होगा, जो पीटर समझ नहीं पाता। शार्लेट अपनी बेटी एलिजाबेथ को स्कूल छोड़ने जाती है और रास्ते में वो रोड साइड सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग निकाल लेती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एलिजाबेथ का फ्रेंड है यासिन। शार्लेट मरे हुए बर्ड्स को लैब में लाती है जहाँ डॉक्टर बताती है कि बर्ड्स भी ईयर ड्रम फटने से ही मरे हैं। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से शार्लेट को पता चलता है कि मिकेल जब गायब हुआ था उस वक्त पीटर की गाड़ी रोड पे देखी गई थी और उसे शक होता है कि शायद पीटर का अफेयर एक ट्रांसजेंडर के साथ चल रहा है। इसी बीच एलिजाबेथ जो सुबह स्कूल गई थी वो अचानक गायब हो जाती है और हमें हेल्गे भी जंगल की तरफ जाते हुए दिखता है और वो बोलता है कि उसे रोकना होगा। एलिजाबेथ को पुलिस सर्च करती है लेकिन वो अपने आप घर आ जाती है और शार्लेट को एक वॉच देती है जो किसी नोहा नाम के आदमी ने उसे दी थी, लेकिन वो वही वॉच है जो किसी वक्त शार्लेट की हुआ करती थी। इधर हमें स्ट्रेंजर जोनास के घर जाते दिखता है जहाँ वो केव्स मैप पे कुछ मार्किंग करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें एलिजाबेथ का फ्रेंड यासिन फॉरेस्ट में दिखता है जहाँ उसे कोई हुडी वाला स्ट्रेंजर मिलता है जो बताता है कि उसे नोआ ने भेजा है।
इधर 1986 में मिकेल को नोआ मिलने आता है, जहां उनमें डिबेट होती है कि वेदर ये दुनिया गॉड ने बनाई है या फिर बिग बैंग थ्योरी से बनी है। मीनवाइल यंग हैना उल्रिक को कैथरीना के साथ देखती है और पुलिस से कंप्लेन करती है कि उसने कैथरीना का रेप किया है और उल्रिक अरेस्ट हो जाता है। इधर बार्बाडोस को नोआ का फोन आता है जो उसे कहीं मिलने बुलाता है। हैना अपना अफेयर उल्रिक के साथ रेज्यूम करना चाहती है, लेकिन उल्रिक उसे एंग्रीली मना कर देता है। स्ट्रेंजर रेजिना को बोलता है कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है और एक बॉक्स लोकली जोनास को डिलीवर करना चाहता है। शॉर्लेट उल्रिक के साथ बात करते हुए दिखती है, जहाँ पे वो बताती है कि कैसे 33 ईयर्स बाद सब कुछ रिपीट होता है, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट, यूनिवर्स और इन सब की पोजीशन। जोनास मार्था से मिलकर बताता है कि वो स्ट्रेस से गुजर रहा है और मार्था उसका प्यार जोनास से एक्सप्रेस करती है। जोनास घर जाकर जब स्ट्रेंजर का बॉक्स ओपन करता है जो कुरियर में आया था, तो उसे लाइट मीटर और उसके फादर का सुसाइड नोट मिलता है और उस नोट में लिखा होता है कि 4 नवंबर 2019 को उसके पिताजी टाइम ट्रैवल करके 1986 में चले गए थे और वही वो मिकेल के माइकल बने थे। एंड में हम स्ट्रेंजर को अननोन लोकेशन पे एक वॉच मेकर के साथ देखते हैं, जिसे वो बोलता है कि उसे टाइम या फिर टाइम ट्रैवल के बारे में उससे कुछ बात करनी है।